दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए मात्र 52 लाख रुपए में मुंबई जैसे जगह में प्लॉट लेना चाहते हैं और वो भी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जैसे ब्रांड के साथ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम सारी जानकारी आपके लिए लेके आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम रेगुलरली आपके लिए प्रॉपर्टीज को कवर करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कौन सा नया लॉन्च आपके इलाके में आया है और उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप कितना मुनाफा कमा सकते हो। सो एज अ न्यूट्रल व्यू हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो कंप्लीटली आपके विजडम पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली हम बात करेंगे आज मुंबई की, जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया होने के नाते वो जो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब है मुंबई, और जितने भी बड़े कॉरपोरेट्स आपने देखे होंगे उन सब का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलता है। सो मुंबई बेसिकली तीन तरफ से समुद्र के तरफ से घिरा हुआ है। सो मुंबई देयर इज नो चांस और स्कोप ऑफ एक्सपैंडिंग। इट इज अनलाइक दिल्ली की, दिल्ली में अगर बढ़ता एक तरफ नोएडा, फिर गुड़गांव, फिर गाजियाबाद, फिर फरीदाबाद, फिर सोनीपत, वो एक्सपैंड हो सकता है क्योंकि वो लैंडलॉक नहीं है, लेकिन मुंबई वो एक्सपैंड नहीं हो सकता, इसीलिए कीमत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली गई। मुंबई के पास सिर्फ एक स्कोप है कि वो नवी मुंबई के टुवर्ड्स बढ़ सकता है। तो अभी आपको पता होगा कि जो नवी मुंबई का एरिया है उसके आगे नैना नवी मुंबई इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया डेवलप किया जा रहा है, जो 921 स्क्वायर किलोमीटर का है। और फडणवीस जी, जो उसके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब हैं, इस पे बहुत जोर दे रहे हैं मुंबई 3.0 पे। सो मुंबई 3.0 पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अप्रैल महीने से उसकी जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट है वहां से टेक ऑफ हो जाएगा अप्रैल के महीने से। और जैसे जैसे वहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसके साथ साथ वहाँ पे लॉजिस्टिक्स आएंगे, ग्राउंड स्टाफ आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ती चली जाएगी और उनको कैटर करने के लिए बड़े बड़े डेवलपर्स चाहिए होंगे जो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलप कर सके। इसी कड़ी में जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है वो नवी मुंबई यानी मुंबई 3.0 में अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं T3 एरो स्टेट के नाम से, जो लगभग 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और 50 एकड़ के प्रोजेक्ट में लगभग 700 प्लॉट वहां पे आए हैं। 700 प्लॉट जो है वो बिल्कुल ब्रांडेड रेजिडेंसी के तौर पे होंगे। वहां पे सारे के सारे फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम्नाजियम, ये हर चीज वहां पे मिलेगा। ये जो लैंड है वो कॉन्टूर लैंड है। सो नीचे वाला जो प्लॉट है और ऊपर वाले प्लॉट में 50 फीट का आपको अंतर नजर आएगा। जबरदस्त तरीके से वहां पे क्लब बनाया जाएगा। और ये मेन हाईवे रोड है, जो खापोली पाली हाईवे रोड है, जो हाईवे है उसी पे ये है, बैंग ऑन हाईवे है। हाईवे से ही इसकी एंट्री बनती है। इमेजिका जो कि रिलायंस का है, वहां पे सबसे बड़ा वाटर पार्क है, बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ में ही आपका रेडिसन होटल, नोवोटेल है। सो अच्छी खासी वहाँ पे हैबिटेशन है। अभी कुछ दिनों पहले मैं वहाँ पे गया भी था। सो मैं पाली के तरफ मैंने वहाँ पे स्टे किया था एक 5 BHK में, और वहाँ पे जो रेंटल था पर नाइट का 35,000 का था। सो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि रेंटल कितना ज़बरदस्त होगा। प्रोजेक्ट में जो साइजेस हैं वो 1000 स्क्वायर फीट, 1250 स्क्वायर फीट, 1500, 1800 स्क्वायर फीट। जो 1000 स्क्वायर फीट का आपको प्लॉट मिलता है वो लगभग 52 लाख के रेट में आता है। पेमेंट प्लान है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। अभी आपको 45,000 रुपीज़ दे के EOI देना है, फिर हम आपको प्लॉट सिलेक्शन पे बुलाएंगे। अगर आपका चॉइस का प्लॉट आपको मिल जाता है तो आपको 10% का पेमेंट करना है। विद इन 3 मंथ्स आपको 15% और पेमेंट करना है, यानी 25% का पेमेंट आपका आ जाने के बाद नेक्स्ट जो 75% है वो एक इक्वल इंटरवल्स में आपसे पेमेंट लिया जाएगा। लगभग 2 साल के बाद इसका हैंडओवर है। हैंडओवर पे ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो कि इसकी जो प्राइसिंग होगी लगभग डबल के बराबर होगी, क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा। नैना में जो बाकी चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी होंगे। रिलायंस ने यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड लिया हुआ है। अडानी का बहुत बड़ा यहाँ पे
लैंड पैच है, तो ये सब भी वहाँ पे डेवलप कर रहे होंगे। बेसिकली ये जो जगह आता है खापोली, ये मुंबई और पुणे जो आपका हाईवे है उस हाईवे के बिल्कुल पास में आता है। एज यू नो कि जो मुंबई है वो एक्सपैंड करता हुआ नवी मुंबई पनवेल तक आ गया है और पुणे भी उस तरफ से एक्सपैंड हो रहा है। सो आने वाले 8 से 10 साल में देखोगे कि मुंबई और पुणे को ट्विन सिटी बोला जाएगा, दोनों बिल्कुल एक ही वो होंगे, उसके बीचों बीच ये जगह पड़ता है। सो अगर कोई खपोली में अगर कोई घर ले रहा है तो उसके लिए पुणे और मुंबई दोनों ही इक्वी डिस्टेंस है, दोनों पे वो बराबर टाइम पे वो पहुंच सकता है। सो जो टाउनशिप है वो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं। ऑलरेडी इनका जो प्रोजेक्ट है इंपीरियल गोवा है वो डिलीवर है, दापोली में केप ऑफ ब्लिस और आइल ऑफ ब्लिस जो डिलीवर है। इसके अलावा जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनका गोवा में है, ये आपका खपोली हो गया, नेरल हो गया, अयोध्या जी हो गया, इन सब जगहों पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आने वाले टाइम में वृंदावन में इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, अमृतसर में प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके अलावा शिमला में इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, बनारस में आ रहा है। सो लैंड डेवलपमेंट में दे आर नंबर 1 इन पैन इंडिया। सो अगर आप भी इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो और अपने सपनों का आशियाना एरोस्टेट मुंबई टर्मिनल 3 पे बनाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।